फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, हर एक के लिए एक टाइम, एक वक्त बांध दिया गया है, इसलिए उसी टाइम उसी वक्त के मुताबिक सब के सब अपना अपना काम अंजाम दे, ताकि सबों के लिए लोगों तक पैगाम पहुंचाना आसान हो जाए। हमारे सिराज मामा, हमारे समीर मामा और दीगर यहाँ जितने हैं, मैं अक्सरों को जानता हूँ। आज यहाँ आप बैठे हैं कुछ सुनने के लिए, हम ऊपर बैठे हैं सुनाने के लिए। इसलिए हज़रात गिरामी, जो जलसे होते हैं, मिलाद होते हैं, लोगों को ऐसे ही रात जगाने के लिए यहाँ बुला लिया नहीं जाता है। इस्लाम की बातें उन तक पहुँचाने के लिए बुलाया जाता है। 2 दिन के अंदर ये प्रोग्राम तय पाया और इसका इनेकाद हुआ। मंगल के रोज जो है, सोमवार के तकरीबन रात में बातचीत हुई प्रोग्राम के ताल्लुक से। एक दिन गुजरा, आज ये प्रोग्राम हुआ है। क्योंकि हज़रात अहम बातें, अहम मज़हब इस्लाम के मालूमात आपके गोशे गुजार, आपकी समातों के हवाले करने के लिए मैं फ़कीर आया। और आज के मजलिस की रौनक, जलवा, आज के जो है मेन हैसियत रखने वाली शख्सियत शेर अहले सुन्नत मुनाज़िरे इस्लाम की भी जलवा गरी हो चुकी है, वो भी अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। इसलिए हज़रात आज आप बेदार रहें। हमारे बगदाद चैनल जो है भाई को बुलाया गया है ताकि वो सारी बातें कैच करे और सारी अवामुन नास तक यहाँ की बातें आप पहुँचाए। क्योंकि आज का ये प्रोग्राम है, बड़ा अहम प्रोग्राम है। ये 11वीं शरीफ का मुकद्दस महीना चल रहा है। हम और आप लंगरे गौसे आजम से अपने पेट को खुश कर रहे हैं, लेकिन आज हम यहाँ बैठे अपनी रूह को खुश करने की नीयत से। स्टेज में जितने बैठे हैं सब समझदार हैं। आप मेरे हर जुमले का सपोर्ट करेंगे तब अवाम खुद ब खुद सपोर्ट करेंगे। इसलिए कोई भी सच्ची बात, हक वाली बात लोगों तक पहुंचाई जाए तो अपने डिपार्टमेंट वाले बेदार सबसे पहले रहे। क्योंकि उनकी बेदारी से आवाम बेदार रहती है, उनके जागरूकता से आवाम जागरूकता रहती है। आज दुनिया का सिस्टम, दुनिया का माहौल, निज़ाम कुछ अजीब सा हो गया है। लोग जो है इस्लाम की जो सही बातें हैं, शरीयत की जो सही बातें हैं, उसे लोगों को सही अंदाज में समझाने के बजाय अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर लोगों के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उनके अकीदत का जनाजा निकालने की कोशिश करते हैं। आज मैं इस मेंबरे रसूल, ये रसूल का मेंबर है, कोई आम मेंबर नहीं है। जो कुछ कहूँगा, जब जज जो है किसी गवाह को बुलाता है कि किसी के खिलाफ गवाही ले या उसके जो है मवाफिक कोई सबूत ले, तो उसे मुसलमान है तो कुरान दिया जाता है हाथ में, अगर कोई हिंदू भाई है तो गीता दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर तुम भाई यहाँ खड़े हो, अपने कुरान का कसम खाकर कहो कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। हिंदू भाई भी होता है तो उसको भी पकड़ा के गीता जो कहा जाता है, क्योंकि गीता उनकी मुकद्दस किताब है। जिस तरह हम कुरान की इज्जत तो ताज़ीम करते हैं, ये हिंदू भाई गीता की उस कदर ताज़ीम करते हैं। उन्हें भी कहा जाता है, वो भी कसम खा के कहता है कि जो कुछ मैं यहाँ इस अदालत की कटघरे पे खड़े होकर कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो आज भी मैं आपको गवाह बनाकर मेंबरे रसूल में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर जो कुछ कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
होगा। इसलिए सारा मजमा बेदार रहे। आप सच बात सुनने के लिए अपने कानों को मेरी तरफ लगा दे, अपनी रूह को मेरी तरफ लगा दे, अपने दिलो दिमाग को मेरी तरफ लगा दे। ये गौस का महला है, गौस के दीवाने यहाँ बैठे हैं, गौस के मस्ताने यहाँ बैठे हैं, गौस के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं। मैं किसी की मोहब्बत का इनकार नहीं करता, मैं किसी के इश्क का इनकार नहीं करता कि यहाँ पे कौन किससे मोहब्बत, यहाँ पे मोहब्बत कौन सबसे ज्यादा गौसे आजम से करता है। वो बगदाद वाले पीर जानते हैं मेरा सच्चा मुरीद कौन है, मेरा सच्चा गुलाम कौन है। हम क्या डिसाइड करेंगे, हम क्या फैसला करेंगे कि यहाँ सच्चा आशिक कौन है, झूठा आशिक कौन है। बगदाद वाला पीर जिसकी तरफ निगाह डाल दे तो वही सच्चा वाकई में होता है, वही जो है सच्चा आशिक दीवाना कहलाता है। इसलिए हजरात, गौसे आजम सिर्फ जो है जालेसर के पीर नहीं है। जहाँ जहाँ सुन्नियत आबाद है, जहाँ जहाँ मुस्तफा के नाम लेवा आबाद है, जहाँ जहाँ मजहब इस्लाम का झंडा गड़ा है, जहाँ जहाँ शरीयत की बोली बोली जाती है, जहाँ जहाँ सहाबाओ अहले बैत के वफादार है, वहाँ वहाँ गौसियत का झंडा लहरता हुआ नजर आता है। वहाँ वहाँ बड़े पीर की अजमतों का झंडा बुलंद होता हुआ दिखता है। अब कहना मैं ये चाहता हूँ, ये जलेसर वाले बड़े पीर के दीवाने हैं, ये जो है उड़ीसा वाले बड़े पीर के दीवाने हैं, ये बंगाल वाले बड़े पीर के दीवाने हैं, दिल्ली वाले बड़े पीर के दीवाने हैं। हिंदुस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, अमेरिका ले लो, जापान ले लो, तुर्किस्तान ले लो, इंग्लैंड ले लो, लंदन ले लो, पूरी दुनिया जहां जहां तक आपकी सोच जाए, जहां जहां तक आपकी निगाह पहुंचे, अगर वहां कलमाए तैयबा का फिर लोगों की जबानों पर अगर जारी है तो यकीनन वो गौसे पाक का दीवाना जरूर होगा, गौसे पाक का आशिक जरूर होगा। हम चेहरा देखकर नहीं कहते ये आशिक है कि नहीं है, हम उसके लिबास देखकर नहीं कहते वाकई में ये आशिक है कि नहीं है। और उसकी जबान पे गौस का नारा है, उसकी जिंदगी पे गौस का किरदार है, उसके अखलाक पे गौस का पैगाम है। तो समझ लेना आशिक तो वही आशिक है। इस मेंबरे रसूल से मैं गौस का पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ जलेसर के खुशनसीब मुसलमान हो, आज मौलाना आले रसूल इस सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं, इस बात पर आए हैं कि आपको हक बात आपके कानों तक पहुंचाई जाए। मैं आया कि मैं आपके कानों तक हक बात पहुंचाऊं। आज दुनिया के अंदर इस कदर शोरो होगा हो चुका है, इस कदर हंगामा हो चुका है। आपको मालूम है, आपको पता है, सिद्दीक़ अकबर ने इसी इस्लाम के लिए कितनी मेहनतें की, फारूक आज़म ने इसी इस्लाम के लिए कितनी कोशिशें की, उस्मान गनी ने इसी इस्लाम के लिए कितनी मेहनतें की, मौला अली शेरे खुदा ने इसी इस्लाम के लिए कितनी कोशिशें की, बिलाल हबशी ने इसी इस्लाम के लिए कितनी कोशिशें की। इमाम आज़म पूरी जिंदगी सर्फ करती है, इमाम शाफी इस्लाम के लिए पूरी जिंदगी वक्फ करती, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, गौसे आज़म, ख्वाजा गरीब नवाज, वारिसे देवा, साबिर कलियरी, महबूब इलाही, कुतुबुद्दीन बख्तियार जागी, निज़ामुद्दीन औलिया, आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद, हुज्जतुल इस्लाम, मुजाहिद मिल्लत, जहाँ जहाँ तक निगाह जाए ये अल्लाह वाले की जो मज़ार आज चमक रहे हैं, इन्होंने इस्लाम के लिए पूरी दुनिया पूरी जिंदगी लगा दी। आज पूरी दुनिया इनकी दीवानी बन चुकी है।
इसलिए मैं बताना ये चाहता हूँ, ऐ लोगों, मेरी आवाज अगर उनके कानों तक पहुँच रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, इस इस्लाम की सच्चाई के लिए, इसी सुन्नियत के लिए, अरे सहाबा ने कितनी कुर्बानी दी उसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। ताबीन ने कितनी कुर्बानी दी इसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। अहले बैत ने कितनी कुर्बानी दी इसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। हुसैन खून का एक एक कतरा बहा दीजिए, इस्लाम को आज आने नहीं दीजा। तो इस इस्लाम, इस सुन्नियत को कोई खिलवाड़ ना बना है। अरे मौलाना आले रसूल ने जनवरी 1, 2, 3 तारीख को जो फैसला सरजमीने जाले सर पर दुनिया के सामने करके दीजा, और लोगों उस फैसले को झूठा बताने वालों, उस फैसले को गलत बताने वालों, ये उड़ीसा से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर बरेली तक, बरेली से लेकर जहां जहां तक ये दुनिया है, हिंदुस्तान है, सबों तक मैं ये चैलेंज के साथ ऐलान करता हूं, जो नसीम सरकार के हक में मौलाना आले रसूल ने फैसला दिया है, अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसका मैं, अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे, सब लोग खड़े हो रहे हो, नारे रिसालत, या गौ, या गौ, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद आरफ़े रसूल साहब क़िबला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, शहजादाए आले रसूल की तशरीफ आवरी है। हज़रात बैठ जाएं, बैठिए, तशरीफ रखिए। अरे मौला, तो हज़रात गिरामी, आप बेदार हैं? हाथों को बुलंद करके बोले आज बेदार हैं। और सारा पूरा स्टेज लगा, मैं सच कह रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि आप हजरात एकताई रहे, एकजुट रहे, एक जहती के साथ काम अंजाम दे। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, बस आप अपनी जो है, अपने जो है सपोर्ट का माहौल दिखाकर ऐसा लगे कि वाकई में मैं हक कह रहा हूं, मैं जो है सच कह रहा हूं। मौलाना सदरुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल अजीज गुलाम फरीद फैजानी साहब जितने यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी खास तवज्जो चाहता हूँ। सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और एक बार कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात गिरामी, मैं बताना ये चाहता हूँ, ये जो खलफशार जो लोग मचाते हैं ना, कुछ जो है ना बरसात में जिस तरह मेंढक निकल पड़ते हैं ना, कुछ ऐसे मौलवी हैं, अंधभक्त जाहिल है, उनको मैं गवार समझता हूँ, उनको मैं अनपढ़ समझता हूँ। पढ़ा लिखा जाहिल इंसान इतना भी नहीं समझ सकते कि जो फैसला दिया गया है, जो हुक्म दिया गया है मौलाना आले रसूल ने, कि अपने बाप की किताब से दिया है, कि अपने दिल से दी दिया है, कि अपने मन से लिख कर दे दिया। इसलिए हजरात, मौलाना आले रसूल ने जो कुछ किया है, या तो कुरान को देखकर किया है, या हदीस को देखकर किया है, या मसला के आला हजरत के तहत जो हुक्म दिया है वही हुक्म दिया है। याद रखो, ऐसे लोगों को कितना चैलेंज किया जाए, कितना बोला जाए, कितने ऐलान के जरिए इनकी समाअतों तक बात पहुंचाई जाए, मगर इनके कान में जोई तक नहीं रेंगती। आवाम को भटकाते हैं, आवाम को फसलाते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। वो लोग जो कुछ सैकड़ों उलमा ने तस्दीक व तायीद के जरिए मसला के आला हजरत की रोशनी में जिस फतवा को हक बताया है, अगर उसके खिलाफ कोई गया, सबसे बड़ा मुजरिम वही होता है। नारे तकबीर,
कॉन्फ्रेंस। इसलिए हम मुसलमान है, मरना तो सबको है, एक ना एक दिन हम भी दुनिया से जाएंगे, आप भी दुनिया से जाएंगे। ऐसे लोगों के जो है ना फितनाबाजी से दूर रहे, कोई भी उल्टी सीधी बातें करता है। और एक बात बता दूं, ये मुफ्ती सिज्जत आले रसूल कोई आम जात नहीं है। अरे इनका नाम सुनकर जो है ना बड़े बड़े वहाबियों को पेशाब आ जाता है, बड़े बड़े देवबंदियों के ये पैंट गीले पड़ जाते हो। अरे जिस आले रसूल को रब ने अपने हबीब के इल्म का वारिस बनाया, वो इल्म किसी के चेहरे को देखकर बोला नहीं जाता, किसी के पॉकेट को देखकर फतवा नहीं दिया जाता, किसी के चेहरे को देखकर हुक्म नहीं दिया जाता। आले रसूल जिस तरह कल भी बेबाक था, आज भी है, उसका फैसला बदलने वाला वो मरदूद हो सकता है। आले रसूल का हर हक मसलक आला हजरत के मुताबिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, हालात ये हो गए हैं, सुन्नियों को एक करने के बजाय आज सुन्नियों को तोड़ दिया जाता है। इसी सुन्नियत को एक करने के लिए सबों ने क्या से क्या नहीं किया। कोई जेल गया, कोई थाना गया, कोई पुलिस का मार खाया, कोई लाठी डंडा खाया, और सबकी तमन्ना यही थी कि सुन्नियत एक हो जाए, लोग एक हो जाए, एक दस्तरखान में खाए, एक साथ नमाज पढ़े, एक साथ रोजा रखे, एक साथ हज करे, एक साथ नेक अमाल करे, एक जलसे में एक साथ बैठे, एक मिलाद में एक साथ बैठे, फातिहा में एक साथ शरीक हो। मगर फैसला होने के बाद जो फैसला शरीयत का फैसला है, जो फैसला कुरान का फैसला है, जो फैसला हदीस का फैसला है, जो फैसला सिद्दीक़ अकबर के मसलक के मुताबिक है, जो फैसला फारूक आजम का फैसला है, जो फैसला उस्मान गनी का फैसला है, जो फैसला मौला अली का फैसला है, जो फैसला इमाम आजम अबू हनीफा का है, जो फैसला इमाम शाफी का है, जो फैसला गौस की किताबों के मुताबिक वो फैसला है, जो फैसला ख्वाजा का फैसला है, जो फैसला आला हजरत का फैसला है, जो फैसला फतवा रज़विया का फैसला है। मैं तो यहाँ तक के कहूँ, इस फैसले को अगर कोई बिला दलील शरई इसका इनकार करे या इसका बाइकाट करे, वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, है, बहुत अच्छे, बेशक। ये कि इसका इनकार करना शरीयत का इनकार करना, इसका बाइकाट करना शरीयत का बाइकाट करना है। अगर वाकई में तुम में कुछ दमखम है तो फिर पीठ पीछे वार मत करो, पीठ पीछे हमला करके अपनी मर्दांगी ना दिखाओ। फैसला अगर गलत है तो आओ और एक नशिस्त लगा लो, और एक नशिस्त लगा लो। तुम्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास दौलत रहे या ना रहे। ये गौस के दीवान है, ये मुजाहिद के दीवान है, ये ख्वाजा के दीवान है, ये सरकारे मिल्लत के दीवान है, ये मुफ्ती आजम उड़ीसा के दीवान है। तुम्हें खर्चा भी करने नहीं देंगे, सारा खर्चा दीने इस्लाम कमेटी करेगा। खिदमत इस्लाम कमेटी सारे अखराजात उठाएंगे, बस मंजूर कर लो। हम भी चाहते हैं और एक बार नशिस्त लगा लो
और एक बार बैठक की कर लो। क्यों कान फुसुर फुसुर कर रहे हो, क्यों जासूसी कर रहे हो, क्यों जो औरतों की तरह बैठ कर गिबत चुगली में लगे हो। इससे तौबा करो, बाज आ जाओ। अरे तुम्हें खुश होने के बजाय तुम दुख हो रहे हो, तुम्हें मुस्कुराने के बजाय तुम गमज़दा पड़ रहे हो। अरे हुसैनी 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 सुन्नियत को एक देखा मुस्कुराएगा। हुसैनी सुन्नियत को एक देखकर मुस्कुराएगा। जो यजीदियत की राह पर हो सुन्नियत को देखकर इब्लीस की तरह रोएगा। हमारे जुमले को समझने के लिए बस दिमाग लगा। मैं दूर दूर तक बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हजरात अब सुन्नियत के दरमियान काई को झगड़ा कर रहे हो, काई को झगड़ा लगाना चाहते हो। चैन से सोए हैं, ये खुशियों से जो है आपस में मिलजुल कर जो रह रहे हैं। अगर भाई कोई मामला कोई दिक्कतें हैं, आपको मुफ्ती सैयद आले रसूल जो है साल जब से फैसला हुआ तभी से वो और एक बार ऐलान करते हैं कि भाई इस तरह ना करो यार, रसूल की उम्मत को मत रुलाओ, रसूल की उम्मत के साथ ये ना करो। अगर आले रसूल का फैसला गलत है तो एक बार बैठक ही कर लो ना, और एक बार आ जाओ। हम बैठ कर जो आखिरी फैसला निकलेगा तो सब लोगों के दरमियान उसे दोबारा ऐलान करके सुना दिया जाएगा। मगर लोमड़ी का काम क्या है? लोमड़ीगिरी करना। उनका काम ही है लोगों को जो उल्टी सीधी करके जो है बस इधर उधर लगाए रखना। इसलिए हजरात वल्लाह, इसलिए मैंने बोला ना ये मिंबरे रसूल है, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच यही है जो फैसला सरकार मिल्लत के हक में जो दिया गया है वो हक बाजानिब है, वो दुरुस्त है, वो सही है। उसे कोई गलत साबित करने की ताकत रखता है तो भाई आप तारीख दे दे, जो तारीख पे आप कहेंगे तो जरूर मौलाना आले रसूल तुमसे पहले मैदान में पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बहुत ही हक बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत हक बात। जिंदाबाद। और एक बात मैं कह दूं, सरकारे मिल्लत कहते थे ये फैसला मेरा गौस करेगा। अगर गौसे आज़म ने मुफ्ती आले रसूल को चुना है तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। अरे ये कहते हैं 35 साल हो गए, उससे पहले भी ये जो है कोई फैसला सुनाते, कोई सेमिनार करते। अरे पागल, इनको इतना पता नहीं है जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती है तो पत्ता तक नहीं हिलता है। जब अल्लाह ने चाहा, रसूल ने चाहा, सिद्दीक का करम हुआ, फारूक का करम हुआ, उस्मान का करम हुआ, अली का करम हुआ, बगदाद वाले पीर गौस का करम हुआ, अजमेर वाले ख्वाजा का करम हुआ, साबिर कलियरी का करम हुआ, निजामुद्दीन औलिया का करम हुआ, मुजाहिद मिल्लत का करम हुआ, आला हजरत का करम हुआ। तो ये सारे वली ने देखा उड़ीसा वाले बड़े परेशान है, बंगाल वाले बड़े परेशान है, ये भी नबी का कलमा पढ़ने वाला, वो भी नबी का कलमा पढ़ने वाला, ये भी सुन्नी वो भी सुन्नी, ये भी आला हजरत के इश्क का दम भरता है, वो भी आला हजरत के इश्क का दम भरता है। तो बुजुर्गों ने फैजान बरसाया, करम बरसाया। तो बुजुर्गों ने करम क्या बरसाया कि जो उड़ीसा का इस वक्त सबसे बड़ा आली मौलाना आले रसूल है, मुफ्ती आज़म उड़ीसा का हथियार लेकर गौस ने करम का बादल बनाकर आले रसूल को फैसला के लिए जले सर भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस।
सैयद आले रसूल हबीबी साहब की बुला। मैं भी मुफ्ती आले रसूल से दूर था, सब जानते हैं। आज मैं उनके कसीदे पढ़ रहा हूं। अरे तुम्हें भी पढ़ना चाहिए पागलो। मैं हजरत के खिलाफ बहुत कुछ बोला हूं, अल्लाह माफ करे। उस वक्त हम लोगों के साथ में दूरी थी, मगर जब से हजरत ने सुन्नियत को एक कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक नहीं किया, ऐसा लगता है कि रसूल की उम्मत को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। आज मुफ्ती आले रसूल का कसीदा मुजाहिदी ऐसे नहीं गाता, नहीं पढ़ता, क्योंकि जिस आले रसूल को गौस ने पसंद किया है, मेरी क्या मजाल। ओ सुन्नियो, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, आले रसूल के हुक्म के मुताबिक सर झुका लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसलिए हजरात, ये झगड़ा, ये फसाद, ये हंगामा, इनके चक्कर में वही जाएगा जिसका ईमान कमजोर होगा। सिंपल सी बात है, आखिरी बात कह के जा रहा हूं, वही जाएगा जिसका ईमान कमजोर होगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, जो फैसला हुआ है ना, कुरान और हदीस का फैसला है। इसलिए एक शेर की तशरीह करूंगा, फिर अपनी तकरीर खत्म करूंगा। सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, पीराने पीर फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाही जमाअन का खरदलती अला हुक्म इत्तिसाली। गौस ने कहा है, पीराने पीर ने कहा है, अब्दुल कादिर ने कहा है, शहबाज लमकानी ने कहा है, वहीउद्दीन सुभानी ने कहा है। गौस का ऐलान है, मेरी तरफ ध्यान देखो, ध्यान से देखो, सुनो। गौस का ऐलान है कि मैंने अल्लाह के मुल्कों को ऐसे देखा जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना है, राई का दाना है। यानी गौस की निगाह में ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा समाज, ये पूरा मुआशरा उनकी मुट्ठी में एक सरसों के दाने की तरह है। सरसों के दाने के माने है बड़े पीर दस्तगीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, शहबाज लमकानी। ये क्या बात है, आप बगदाद में बैठे हैं, आप जो है कह रहे हैं दुनिया, उड़ीसा मेरी मुट्ठी में है, बंगाल मेरी मुट्ठी में है, दिल्ली मेरी मुट्ठी में है, हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी में, अमेरिका मेरी मुट्ठी में, जापान मेरी मुट्ठी में, तुर्किस्तान मेरी मुट्ठी में, अफगानिस्तान मेरी मुट्ठी में, इंग्लैंड मेरी मुट्ठी में, ये दुनिया मेरी मुट्ठी में, तहत सरा मेरी मुट्ठी में, सिदरा की बुलंदी मेरी मुट्ठी में, सातों आसमान मेरी मुट्ठी में, चांद की चांदनी आपकी मुट्ठी में, सूरज की रोशनी आपकी मुट्ठी में। ये क्या पावर है, ये क्या ताकत है, आप क्या कह रहे हैं। तो गौसे आज़म कहते हैं कि रब ने मुझे वो ताकत, वो कुव्वत, वो हिम्मत, वो जुर्अत, वो हौसला, वो कुदरत कामिला दिया। अगर मैं अपना राज वाला वाल कई तो सिजदी फौका बैठी लकाम बे कुदरतिल मौला ताली। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पर डाल दो, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। ये है गौसे आजम, ये है बड़े पीर दस्तगीर। जब पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में, अब बच जा रहा हूं, टाइम हो गया, इशारा हो गया, पूरी दुनिया जब गौस की मुट्ठी में है, तो आपके दिल पर भी कब्जा गौसे आजम का है, आपकी जबानों पर भी कब्जा गौसे आजम का है। गौस के बेटे हैं नसीम सरकार, सरकार मिल्लत। फैसला गौसे आजम ने किया है, इस फैसले से जो मुंह मोड़ेगा ना, वो जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं पा सकता है। आप वली मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है, मगर गौस के बेटे हैं, बस इतना मान लो काफी है। उनकी इज्जत, उनका एहतराम दिल में रख लो, कर लो, इतना काफी है। शरीयत के साथ खिलवाड़ ना करो, शरीयत का मजाक ना बनाओ। मौलाना आले रसूल साहब का उम्मत पर एहसान है, जब तक है रहेगा, दुनिया से चले भी जाए ये एहसान उम्मत पर क़यामत तक के रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं बगैर किसी ताखीर के हज़रत क़ारी अब्दुल कुद्दूस साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना बेहतरीन कलाम हम लोगों को सुनाकर मुज़य्यन व मुशर्रफ फरमाएं। आइए उनका इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस।